गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एमनेस्टी स्कीम जो है 1 नवंबर 2024 से ऑलरेडी लागू हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है, इसका बेनिफिट लेने के लिए करना क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए पेमेंट किस तरीके से करना है, और पेमेंट करने के बाद इसके फॉर्म्स को किस तरीके से फाइल करना है। तो फॉर्म्स आपके पास आने वाले हैं जनवरी 2025 से पहले नहीं, उसके बाद ही आएंगे या उसके पहले हफ्ते में आएंगे। लेकिन फॉर्म्स आए उसके पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको 17-18, 18-19 और 19-20 इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम दी गई। तो आपको अगर इस पूरे एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो आपको जो नोटिस मिला है या आपके पास जो ऑर्डर आ गया है, इस दोनों को चेक कर लेना है कि कौन से स्टेज में आपकी प्रोसीडिंग्स है। दोनों ही स्टेजेस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपने एमनेस्टी स्कीम के लिए पेमेंट जो है वो करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है, यानी कि DRC-07 अगर आ गया है, तो उसका पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे। तो आपको मैं चलता हूं लेकर के जीएसटी पोर्टल पर, और जीएसटी पोर्टल पर लाइव देखते हैं कि किस तरीके से आपको इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए टैक्स का पेमेंट जो है वो करना है। ये आपके सामने जीएसटी पोर्टल का विंडो ओपन किया गया है। ये कौन सा विंडो है? ये विंडो है आपका वो लेजर जहां पर दिखाया जाता है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। यानी कि जब आप सर्विसेज टैब में जाएंगे, लेजर्स के टैब में जाएंगे, तो वहां नजर आएगा पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। आपको चले जाना है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के अंदर। आपको यहाँ पर सारे की सारी डिमांड जो आपके अगेंस्ट क्रिएटेड है वो नजर आई। आपको यहां से वो सारे डिमांड का जो टैक्स अमाउंट है वो पे करना है, जिसका DRC-07 हो गया है। DRC-07 होने के बाद ही पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के अंदर ये अमाउंट आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 34,97,000, 80,000, 33,000, 10,000। ये अलग अलग DRC-07 के फिगर्स हैं। आप में अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को ले जाना चाहते हो एमनेस्टी स्कीम के अंदर, तो आपको ये 19,05,638 का पेमेंट करना पड़ेगा। और इसका जो पेमेंट करना है वो आपको करना है डायरेक्टली यहां से सिलेक्ट करके। और सिलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट सेट ऑफ के मोड में जाना है, और यहां पर आइदर क्रेडिट या कैश के थ्रू उसको सेट ऑफ करना है। यहां पर आपको कोई भी सेपरेट DRC-03 फाइल नहीं करनी है। इस बात को समझ लीजिए। कब नहीं करना है? जब आपके पास DRC-07 यानी कि डिमांड ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी इशू कर दिया गया है। अब मान लेते हैं आपके पास अभी DRC-07 जो है वो नहीं आया है, यानी कि अभी आपको सिर्फ नोटिस मिला है, और आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो जब आपके पास DRC-01 आए और आप उस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको जाना है माय एप्लीकेशन के अंदर। आपको दिखेगा यहाँ इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट थ्रू DRC-03। इस DRC-03 के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर कॉज ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करके उस नोटिस का पेमेंट जो है वो थ्रू DRC-03 करेंगे। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला ये कि अगर ऑर्डर आ गया है तो आप DRC-03 से नहीं कर सकते उसका पेमेंट। और अगर ऑर्डर नहीं आया है, नोटिस आया है, तो आपको बिना DRC-03 के पेमेंट के बजाय और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब नोटिस मिला हुआ है तो आपका पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में कोई फिगर नजर नहीं आएगा। आपको जाना है DRC-03 के जरिए उसका पेमेंट कर देना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप सबके लिए ध्यान में रखने वाले। अब मान लेते हैं आपका DRC-07 आ गया है, और DRC-07 के आने के बाद आपने गलती से DRC-03 से ऑलरेडी पे कर दिया था। करना नहीं था, लेकिन आपको चूंकि मालूम नहीं था तो आपने ऑलरेडी कर दिया है ये। तो आपके पास अब क्या ऑप्शन है? तो आपके पास अब ऑप्शन है एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू DRC-03, ट्रू फॉर्म DRC-03A। इसके लिए आपके पास दिया गया है DRC-03A का ऑप्शन।
आपके लिए तीसरा ऑप्शन रहेगा डीआरसी 03A का। जहां आपने डीआरसी 03 वॉलेंट्री पेमेंट्स कर दिया है अदर कैटेगरीज के अंदर, उस सारे डीआरसी 03 के अमाउंट को आप सेट ऑफ कर पाएंगे। ये जो डीआरसी 03 आपका सेट ऑफ होगा, वो आउटस्टैंडिंग डिमांड के साथ जाकर के एडजस्ट हो जाएगा, और आप इस डीआरसी 03A के फाइलिंग के बाद एमनेस्टी स्कीम की बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि डीआरसी 07 का जो अमाउंट है वो जब आप प्री फाइल करके आते हैं डीआरसी 03, तो उससे कोई एडजस्टमेंट जो है पोर्टल आपको नहीं कराता। एडजस्टमेंट्स करने के लिए या तो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के थ्रू कीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है डीआरसी 03, तो फिर अब आपको यहाँ डीआरसी 03A का पूरा जो फॉर्मेलिटीज है उसको फुलफिल करके करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसी कोई खिचड़ी पका रखी है तो आप अपने कंसल्टेंट की मदद जरूर लीजिए, प्रोफेशनल की मदद लीजिए, ताकि आप आगे कोई भी गलती जो है ऐसी ना कर बैठे। क्योंकि आपने एक बार डीआरसी 03A का एडजस्टमेंट गलत तरीके से कर दिया, सारा का सारा रास्ता आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये तीन स्टेप्स जिस भी केस में आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना टैक्स पेमेंट कर लीजिए, और टैक्स पेमेंट करने के बाद जनवरी के अंदर SPL 01 फॉर्म इनेबल हो जाएगा। आप उस SPL 01 से अपनी एमनेस्टी स्कीम का दावा जो है वो पेश कर पाएंगे। SPL 02 उनके लिए आएगा जो अपील से हार चुके हैं और वो टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो SPL 02 भी फॉर्म जो है वो जनवरी के महीने में इनेबल होने जा रहा है। तो आशा करते हैं आपको एमनेस्टी स्कीम के लिए टैक्स पेमेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है, ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई। अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई देने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। और अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जीएसटी क्वेरीज की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसकी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप उन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मेंबरशिप की पूरी जानकारी ले पाएंगे, किस तरीके से आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन होता है, क्या टाइमिंग से क्या फीस। अगर आप जीएसटी के फुल कोर्स को एनरोल कराना चाहते हैं जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस विद अपडेटेड ईच एंड एवरी सेक्शन एंड ईच एंड एवरी रूल के साथ आपको बताया गया है, तो आप हमारे जीएसटी फुल कोर्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसकी भी जानकारी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाएंगे, आपको डायरेक्टली हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन आइदर वेबसाइट, दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप जा करके हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी विदाउट एनी, आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी बार वीडियोस जो है उसे वॉच कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आपको हम लोग प्रोवाइड करके दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एमनेस्टी स्कीम के अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको ये पेमेंट मेथड, पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से समझ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।